ड्रॉ करता हूँ फिर दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और ये जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इसके बीच में एक दो कैंडल्स कट रहे हैं, चलेगा, 2 कैंडल 3 कैंडल्स हो चलेगा, ना चलता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है बिल्कुल स्लैंट हो जाती है, बिल्कुल स्लैंट ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाती है। तो ऐसे केस में सर वो पिछला वाला स्विंग हाई पकड़ लेंगे ना, जिससे कि वो होता नहीं, मिलता ही नहीं है वहां पे। वो भी एक परेशानी ना, मिलता नहीं है ना। अब जैसे देखा कि आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये मूवमेंट पूरा यहाँ पे बाहर है ना। वो नहीं लेना है हमको, वो नहीं लेना है बिल्कुल। जैसे यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ सर, वो नहीं लेना है। वो हम एक पूरे साइडवेज मूवमेंट के दौरान अननेसेसरी ट्रेंड लाइन उसको ड्रॉ कर रहे हैं, अननेसेसरी ड्रॉ कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अनादर कैंडल्स वहां पर इस तरह से कर निकल रहे हो। तो यूडी चार्ट है, यूडी चार्ट पर तो फिर भी बहुत सारी चीजें, इक्विटी चार्ट है और ऊपर से निफ्टी का यूडी चार्ट है ना। एक और पॉइंट है, पॉजिटिव 2 चीजें हैं, एक तो ये एंड ऑफ द डे चार्ट है और दूसरा निफ्टी का यूडी चार्ट है। तो निफ्टी पर तो अपने आप में जितने भी कॉन्सेप्ट है उनकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, उन सब में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपको कॉन्सेप्ट की निफ्टी इंडेक्स पे मिलेगी। तो वहां तो सब एक्सेप्शंस भी चल जाते हैं, वहां ब्रेकआउट्स भी चल जाते हैं, वहां हर एक वहां ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स भी काम करते हैं इसके ऊपर, निफ्टी पर। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कोई भी कनेक्ट कर लीजिए। ये देखिए आप, मतलब हम अपने रूल्स के अगेंस्ट जाकर ये ऐसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर फॉर्म कर लें, जिसको हम इसको भी स्प्रिंग लो कंसीडर कर लें, वो भी काम करता है। जी हाँ, ये सब निफ्टी में तो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम जो आता है वो स्पेशली छोटे टाइम फ्रेम पर ये सब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं 25 मिनट आधे घंटे के चार्ट पर, या इंडिविजुअल स्टॉक्स में। अब गेल हो गया, एनटीपीसी हुआ, पीएफसी हो गया, ये बहुत साइडवेज चलते हैं, कोलगेट पामोलिव हो गया, ये बहुत स्टॉक्स साइडवेज रहते हैं। तो उन साइडवेज स्टॉक्स ये बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। या बेस मेटल्स हो गई, जैसे हाँ बस बेस मेटल्स हो गई, इनके अंदर इस तरह के साइडवेज मूवमेंट्स बहुत ज्यादा, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए हम एक ही रूल लेकर चल रहे हैं कि उस तरह के मूवमेंट को छोड़ देना चाहिए जहां 2 या 3 कैंडल से ज्यादा कैंडल्स जो है वो हमारी ट्रेंड लाइन के बाहर जा रहे हैं। जी हाँ, कुछ पूछ रहे थे। निफ्टी इंडेक्स हमने लिखा है इसमें एक नोट में, तो निफ्टी इंडेक्स विल बी मोर फेवरेबल फॉर आवर कॉन्सेप्ट्स एज फुल मार्केट इज लोडेड। मतलब पूरा मार्केट लोडेड है, इसलिए निफ्टी में हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा काम करेगा। राइट, बिल्कुल हाईली डाइवर्सिफाइड है, 50 स्टॉक्स इसको मूव करते हैं। तो होता क्या है कि ये इंडिकेटर्स पे भी बहुत अच्छा ट्रेडेबल है, इंडिकेटर्स पे भी अच्छी रिजल्ट इस पे मिल रहा है। बलिंगर बैंड के अपर और लोअर बैंड को बहुत अच्छे से ऑनर करता है निफ्टी इंडेक्स, तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये। मतलब यह है कि आपने बताया कि लार्जर टाइम फ्रेम विल गिव मोर एक्यूरेट ट्रेंड। तो अपन अगर ये जो बोला आपने, ये ईओडी पे ज्यादा अच्छा काम करेगा, मतलब ईओडी पे काम करेगा, इंट्राडे पे काम करेगा ना ये। हाँ देखिए, मैं जो सेव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो छोटे टाइम फ्रेम पर, इंट्राडे के हिसाब से, और 25-30 पर। जब हम वहां सेव हो रहे हैं तो यूडी चार्ट पर ऑटोमेटिकली हमारे वो कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी और ज्यादा ही आ रही है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट को हम छोटे टाइम फ्रेम के नजरिए से उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हायर टाइम फ्रेम पर हमको वहाँ एक्यूरेसी और भी मिल रही है। और हायर टाइम फ्रेम पर अगर हम कोई गलती भी करते हैं इन चीजों को अप्लाई करने में, तो वो भी चल जाती है। इवन अभी हम ओपन इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट को वॉच करके भी केवल आप ट्रेंड लाइन यूज नहीं करें, ओपन इंटरेस्ट और कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन बना लें वहाँ, तो भी सफिशिएंट है। ट्रेड्स को कम मिलेंगे लेकिन वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ हो गया, नैस्डैक हो गया आपका वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में, या फाइनेंशियल निफ्टी अब लॉन्च हुआ, इनमें सब में ये चीजें बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। हाँ जोशी जी, बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी पे। अच्छा, तो सर मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे अपन ने देखा आज ईओडी चार्ट पे, अगर फिबोनाची से हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग है, उसके बाद अगर हमारे ट्रेडिंग सेटअप भी उसको फेवर करते हैं तो हम सोचेंगे आगे ट्रेड का। हाँ, अगर आपके फिबोनाची और ट्रेडिंग सेटअप कंफर्म करें तो हम उसको ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ट्रेडिंग कर ही देंगे, आज के हम लोग शुरू कर ही देंगे सेटअप पे, तो उसका आंसर तो आपको ट्रेड वहाँ पे। एक और क्वेश्चन था जो लास्ट है, मतलब उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देंगे ना, कि कभी कभी क्या होता है
कोई सर समटाइम्स क्या होता है कि आप कोई स्टॉक बाई करते हैं और उसका जो है चूंकि फेवरेबल नहीं रहता है, गिर जाता है मार्केट, और फिर छोड़ देते हैं उसको कि ठीक है उसको जब आएगा तो देखेंगे, क्योंकि वो मान लीजिए 1% है या 5% अपना पूरा पोर्टफोलियो का है। ऐसे में एक स्टॉक है सर सन फार्मा। तो सन फार्मा का उसमें ये रहता है कि हमको ये देखना होता है कि अब हम इसको अगर प्रॉफिट में आ गया तो किस पॉइंट पे हम इसको प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने चार्ट के हिसाब से वो अपट्रेंड है और क्या होता है हम बहुत सारा रैली छोड़ देते हैं। तो अगर हम सर एक सन फार्मा खोल लेंगे 2 मिनट के लिए सर, उसके बाद अपन देख लेते हैं। हाँ देखिए, दो चीजें होती है, कोई भी ट्रेड लेने के बाद दो चीजें होती है। एक तो आपका टारगेट होता है कि आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया, वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। दूसरा क्या होता है कि अब जैसे आप इन्वेस्टर है मान लीजिए, अब इन्वेस्टर क्या करेगा कि वो चाहता है कि नहीं मैं बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना चाहता, है ना, मैं बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना चाहता, तो वो क्या कर सकता है, ट्रेल कर सकता है अपनी इसको, क्लोज नहीं करे, वो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करे। तो वो हम अपने ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं कि हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगी। अब जैसे सन फार्मा यहाँ खड़ा हुआ है, अब मैं जल्दबाजी करूं और अननेसेसरी जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, जबकि मेरा क्या हो सकता है हमारा टारगेट अचीव हो गया हो, या हम देखें अगर यहाँ तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो बात साफ थी कि यहाँ इसको रेजिस्टेंस था, तो अगर आपने पीछे से बाय करके भी रखा है अगर मान लीजिए कहीं से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो हमारे पास एक और चीज हो सकती है कि हम टीएसएल लगाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें रोज, कि मेंटेन करें कि जब तक हम उस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं अपनी इस रैली को कंटिन्यू चलने दूंगा। बिल्कुल, तो वो उससे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो दो चीजें, या तो आप अपने टारगेट के साथ ट्रेड करें या फिर ट्रेल करें स्टॉप लॉस। जी, तो अभी क्या करना चाहिए सर इसमें? अगर देखें तो वेट अभी बाइंग में है जी, अच्छा है ना, बिल्कुल। इस समय इसमें अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो अभी कंटिन्यू रखें। इसका हाई ब्रेक करने के बाद 645 का हाई ब्रेक करने के बाद ये फिर से एक पॉजिटिव मूवमेंट देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि ये इसने ब्रेक किया था, सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे जाके क्लोज दिया, सस्टेन नहीं किया, फिर इसका हाई जो है वो ब्रेक करके ऊपर की ओर चल दिया। तो ये पिछला रैली का फिबोनाची ड्रा कर दीजिए सर, पिछला वाला आपका टारगेट जो होगा, अगर मैं इसी टाइम फ्रेम पर डेली चार्ट पर ही इसका टारगेट में देखूं तो मेरा इसका टारगेट है 685 के समथिंग ये अभी आना चाहिए। 161.8 का लेवल लेगा, हम लोग बात करेंगे क्यों इससे लिया है। 685 का टारगेट है। वैसे तो और बड़ा हो सकता है, लो 551 और हाई 65200 और लो 564 664, हाँ वही है, यही इसी के आसपास आएगा। 600 टारगेट दो है, 664 है और दूसरा 685 है। ठीक है, कितना टारगेट कैलकुलेट क्यों किया है वो मैं आगे बता दूंगा, अभी नहीं बात। अभी सिर्फ एक व्यू मैंने दे दिया कि बुलिश है, आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए अगर आपकी पोजीशन है इसके ऊपर, ये डेली चार्ट कह रहा है। ठीक, और वीकली चार्ट पर आप ट्रेंड देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रांगली बुलिश ट्रेंड में ही है, बीरिश ट्रेंड में है ही नहीं अभी कहीं। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट का नजरिया अगर आपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रखा है तो कंटिन्यू चलने दीजिए, बुलिश पोजीशन रखिए इसको। तो ट्रेड स्टॉप लॉस होती है या टारगेट होता है, दो में से किसी एक पर प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ओके सर, तो इन्वेस्टमेंट के स्ट्रक्चर कौन से हो सकते हैं वो मैं बात करूंगा अभी, और ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे के स्ट्रक्चर्स तो हम लोग शुरू करेंगे आज वहाँ करने की कोशिश करेंगे। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश। ओपन इंटरेस्ट जी सर, वो जो कल फिबोनाची हमने डिस्कस किया था उसमें से एक चीज था, एक बार आप बस वो दिखा देंगे। JSW स्टील के चार्ट पे 278.6 लेवल का लेवल आ रहा है उस पे, वो ठीक है या गलत है, बस वही एक बार देखें। और JSW स्टील पे, हाँ जी, उसके वीकली चार्ट पे कैश में, हाँ कैश में ही देख रहे हैं ना, फ्यूचर में देखा था मैंने तो सर जी, एक में एक जैसे होंगे सर। हाँ जी, फ्यूचर में ये 270 है ना, 278.6 लेवल दिख रहा था इसका। हाँ देखिए, ये हाई और ये लो। नहीं, मैंने ये नहीं कंसीडर किया था, ये जो आपने हाई कंसीडर किया है ये, क्योंकि ये इसने बनाया उससे पिछला वाला जस्ट उसके थोड़ा सा पीछे है ये वाला। नहीं, ये लो तो आपका ठीक है सर, जो जीरो आप है वो हाई नहीं है, लेकिन हाई देखिए आप वो कंडीशन कर रहा है क्या पूरा, वो स्विंग हाई नहीं है उससे, नहीं ये भी नहीं है, इसके बीच में एक और आ रहा है वो बन रहा है। देखिए आप ये वाला कह रहे हैं, नहीं वाला नहीं है, ये वाला ये नहीं है, स्विंग हाई नहीं है ये, इससे पीछे एक और चार्ट में
नहीं ये तो है, वीकली चार्ट में। हाँ वीकली चार्ट है ये। मैं फ्यूचर्स देता हूँ, एक मिनट, शायद कंफ्यूजन हो सकता है, वहाँ डिफरेंट हो सकता है स्ट्रक्चर। एक बार फ्यूचर देख लेते हैं, मैं फ्यूचर ही ले लेता हूँ, हो सकता है फ्यूचर्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो। ये वाले में तो सर है ना, दोनों साइड बन रहा है ना। हाँ तो आपने देखा बिल्कुल है, बिल्कुल ये जो चार्ट सामने ओपन है उसमें तो है। हाँ ठीक है, JSW वही ओपन है फ्यूचर, ठीक है। अच्छा वही है, ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप सर, ये बन रहा है जी, बन रहा है ना जी। तो बिल्कुल ये अब देखिए, अब इसने जिस तरह का ब्लास्ट किया है इस हाई से, इस लो को आप कनेक्ट कर लीजिए। 278.6% के आसपास होगा शायद, ये अब बोल रहे हैं जो, उसको भी ब्रेक कर रहा है। हाँ जी, उसको भी ब्रेक करके ऊपर ही गया है। उसको ब्रेक कर रहा है बिल्कुल। और एक पूरी रैली पे भी ड्रॉ करके देख लीजिए आप, वीकली चार्ट पर आपका टाइम बहुत रहता है सब चीजों को कंफर्म करने का। 178, ठीक है, पूरी मेजर रैली का, ठीक है। तो ये 278.6 और पूरी मेजर रैली के 178.6 के बीच में। तो अभी तो उम्मीद है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में और चले फिलहाल तो। लेकिन ये कैंडल जो है ना बहुत मैटर करेगा इसका हाई, क्योंकि इस पूरी रैली का सबसे बड़ा कैंडल है ये वीकली और चार्ट। वॉल्यूम भी मैक्सिमम था सर इस पर। हाँ जी, वॉल्यूम भी मैक्सिमम। हाँ, इसको मैं डबल क्लिक करके इसको कैंडल वॉल्यूम कर देता हूँ। तो ये इसका हाई नहीं ब्रेक करेगा तब तक अब ये चलना नहीं है इसको इस वीक के। और डेली में उसने इनसाइड बार भी बना दिया नेक्स्ट कैंडल। ये तो वीकली है इसलिए दिखा नहीं रहा है, डेली में तो एक इनसाइड बार भी बनी है। इनसाइड बार भी बन रहा है, यानी मतलब ये साइन है कि आप ये अभी इस वीक में अगर आप देखते हैं कि इसका हाई नहीं ब्रेक करता है तो ये स्लाइड करेगा यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से स्लाइड करेगा ये, ठीक है। हाँ, पिछला तो आपने राइट क्लिक करके बनाया था? हाँ, राइट क्लिक करके मैंने उसको वॉल्यूम, उसमें कैंडल वॉल्यूम ऐड कर दिया। अच्छा, कैंडल वॉल्यूम में ले लिया, कैंडल स्टिक्स की जगह कैंडल वॉल्यूम ले लिया, तो इसमें वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है चार्ट पे। जितना थिक कैंडल है उतना ज्यादा वॉल्यूम, ठीक है, जितना थिक कैंडल है उतना ज्यादा वॉल्यूम। कोई और क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। आपके एनीडेस्क आईडी सभी के ड्रॉप कर दीजिए, कंटिन्यू करें। हाँ चलिए, कोई और क्वेरी है तो पूछ लें, नहीं तो मैं चलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, नहीं तो मैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलने की कोशिश करते हैं, और अब मैं बात करना चाहूंगा ओपन इंटरेस्ट को हम अपनी स्टडी में ऐड कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट को अब हम अपनी स्टडी में ऐड कर लेना चाहेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या है।